हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार विकास के मूल मंत्र नाल राज के हर वर्ग के कल्याण की नीति ते काम कर रही है। सरकार ने अपनियां भलाई नीतियां, अगांह वधू सोच, ठोस मार्गदर्शन और पारदर्शिता के नाल हरियाणा नूं तरक्की के राह उत्ते अगे वधाउण दा काम कीता है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री सूबे के हित के लिए योजनाबद्ध तरीके दे नाल काम कर रहे हैं। हरियाणा दे विच समाज के हर वर्ग की तरक्की और उन्नति नूं यकीनी बना रहे हैं। हरियाणा सूबा अज लगातार विकास के राह ते अगे वधदियां नवीं बुलंदियां नूं छू रहा है। सूबे की मौजूदा नायब सरकार जन कल्याण के टीचे ते अगे वधदियां हर वो फैसला लै रही है जिस नाल सूबे के लोगों का भला हो सके। हरियाणा च कोई वर्ग विकास और तरक्की तो वांझा न रहे, इस दे लई सरकार दूर दी सोच और मजबूत हरियाणा की दिशा च लगातार लोकहित फैसले लै रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र च चल रही 41वीं सूबा पद्धरी पशुधन प्रदर्शनी के समागम समापन ते बतौर मुख मेहमान वजों शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सूबे के वख-वख जिलियां तो आए पशुपालकों के नाल गलबात भी की। मुख्यमंत्री के सामने ऊंट, गावां, मज्जां, झोटे, घोड़े और बकरियां ने रैंप वॉक करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने हसदियां होया पशुपालकों का हाथ हिला के स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस मेले नूं पेंडू सभ्याचार, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण दस्या। उन्होंने कहा कि सेहत पशु, मजबूत किसान और मजबूत पिंड ही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की पछाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल अगवाई च आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के नाल गति नाल अगे वध रहा है। अजिहे च पशुपालन खेत्र की भूमिका होर भी अहम है। पशुपालन नूं आधुनिक, फायदेमंद और टिकाऊ बनाना सरकार का टीचा है। उन्होंने देसी गां नूं गुड़ खवा के पूजा की। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की वख-वख नस्लों नूं वेख्या और पशुपालकों के नाल चर्चा भी की। मुख्यमंत्री के सामने कैटवॉक ते बेहतरीन नस्ल के पशुओं नूं उतारिया गया। मुख्यमंत्री ने वख-वख श्रेणियां च पहले नंबर ते आउण वाले पशुपालकों नूं इनाम देके सन्मानित किया। उन्होंने कहा कि दुध की पैदावार, निर्यात संभावनावां ਅਤੇ स्टार्टअप सभ्याचार च अथाह मौके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का टीचा पशुपालन नूं आधुनिक, फायदेमंद और टिकाऊ बनाना है। इस दे लई असीं पशु सेहत सेवावां नूं पिंड-पिंड तक पहुंचा रहे हैं। उन्नत नस्ल संवर्धन नूं उत्साहित किया जा रहा है। दुध की साम संभाल लई मजबूत व्यवस्था बनाई जा रही है। इस दे नाल ही ट्रेनिंग और लोन दी सुविधावां दा भी विस्तार किया जा रहा है। 41वीं राज्य स्तरीय पशु धन प्रदर्शनी समापन अवसर पर जिन हमारे पशुपालकों ने इनाम जीते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे हमारा पशुधन तो बढ़ता है, परंतु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके स्वस्थ पोषाहार के लिए भी वो उत्पादन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन सिर्फ आमदन का साधन नहीं, सगों साडी पेंडू अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा की पछाण इस दे समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और विज्ञानी सोच नाल बनी है। दुध और दुध नाल बने उत्पाद, जैव ऊर्जा, जैविक खाद और पेंडू रोजगार का आधार पशुपालन ही है। सेहतमंद पशु, मजबूत किसान और मजबूत पिंड, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा का रस्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, पानी और हवा नूं प्रदूषित होने तो बचाउण दा हल भी कुदरती खेती है। इस च ज्यादातर काम तां कुदरत वालों ही कर दिता जाता है। सरकार ने कुदरती खेती नूं वधावा देण दे लई साल 2022 च कुदरती खेती योजना शुरू की सी। कुदरती खेती दे शुरू किए गए पोर्टल ते भी किसान अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ खेतर च कुदरती खेती करने का टीचा निर्धारित किया गया। खेतीबाड़ी और किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल जमीन ते कुदरती खेती करने का फैसला लिया गया। यह जमीन जिला कैथल के पिंड अंटेहेड़ी च है। इस नूं पायलट योजना के तौर पर लागू किया जाएगा। पशु से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम का स्रोत ये खड़ा होता है और सरकार समय समय के ऊपर सहयोग करती है। जैसा हमने कहा है कि गौ शालाओं को किस प्रकार से मजबूती किया जा रहा है और पशुओं को भी हमने जो प्राकृतिक खेती की पिछले बजट में बात किया था कि जो किसान प्राकृतिक 1 एकड़ तक अपनी खेती करेगा तो उसको 30,000 रुपए एक गाय के लिए देने का काम हम करेंगे। और जो हमारे पशुपालक हैं जो अच्छे जो इनाम लेते हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में 40,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮੁर्रा ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁर्रा ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.20 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 287 ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।